और आप जितना मेहनत पहले करते थे उससे डबल मेहनत कर दीजिए, ना आपका रेशियो मेंटेन रहे तो फिर कहिए। लेकिन अगर ऐसे परिस्थिति में जरा सा भी आप डिस्टर्ब हुए, माइंड को इधर से उधर किए, तो जरूर आपके साथ समस्या खड़ी होगी। और समस्या खड़ी होगी तो फिर उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो आपके कंट्रोल के बाहर हो जाएंगे। मित्रों, जब आपकी साइकिल, जब आपकी मोटरसाइकिल, जब आपकी 4 व्हीलर जब आप चलाते हैं, जब स्पीड ज्यादा होती है तब ध्यान देने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब रास्ता खराब होता है, देखते होंगे, तो हमें आपको कंट्रोल करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, अपने रास्ते पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह से आज परिस्थिति जिस तरह से गड़बड़ है, आज अपने चीज पे हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये विपरीत परिस्थिति में, और इस विपरीत परिस्थिति में हमें आपको खड़ा होना, अपने आप को टिका के रखना, ये बहुत जरूरी है। और ऐसी परिस्थिति में अगर हम आप अपने आप को टिका लेते हैं, ऐसी परिस्थिति में हम आप अपने आप को मजबूत करके रखते हैं दोस्तों, तो कोई ताकत आपको कभी हिला नहीं सकती। कहा गया है ना, अगर आपके बीच में भूकंप आ जाए तो कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आप हिलेंगे जरूर, भले नहीं गिरेंगे। आज हम आप मजबूत हैं, गिरेंगे नहीं लेकिन हिलेंगे जरूर। ऐसा नहीं कि भूकंप आएगा, समस्या आएगी तो हमारे आपके लिए नहीं आएंगी। आज समस्याएं हर व्यक्ति के लिए है, हमारे आपके लिए भी है, लेकिन समस्या का समाधान यही है कि हमें अपने अंदर साहस रखना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से प्लानिंग करना है, और उनके साथ रिजल्ट ज्यादा लाने की कोशिश करना, तब जाकर के हमारा रेशियो मेंटेन होगा। और मैं एक चैलेंज करता हूं मित्रों, ऐसी परिस्थिति से अगर हम आप निकल जाएंगे तो आने वाला सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। क्यों होगा, उसका भी कारण है। माननीय सीएमडी सर आपको बताए थे, और मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं इस चीज को। 2012-13 में आपके बीच में 27 केंद्रीकृत बैंक थी, 27 नेशनलाइज बैंकें थी, जिसको गवर्नमेंट ने अभी 1 साल पहले घटा करके कितना कर दिया, 12 केंद्रीकृत बैंक कर दिए। सरकारी बैंक 12, और 12 से फिर उसको अभी 5 कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 12 से 5 कर रहे हैं, और 5 से लास्ट में केवल और केवल सिर्फ एक बैंक होगी, सरकारी बैंक। बाकी सारी बैंकें प्राइवेटीकरण हो जाएंगी। उसके साथ साथ हमारे देश में बहुत सारी सरकारी सिस्टम थी, उनको अभी गवर्नमेंट पूरा प्राइवेटीकरण कर दे रहा है। हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो सरकारी थे लेकिन अब प्राइवेट हो जाएंगे। सोचिए दोस्तों, दिन प्रतिदिन स्थिति कितनी डैमेज होती चली जा रही है, परिस्थिति डैमेज होती चली जा रही है। आप कहां जाएंगे, अपने बारे में जरा सा सोचिए। मित्रों, अगर कम समय में आपने अपने आप को फोकस करके एक अचीवमेंट कर लेते हैं और मजबूत बन जाते हैं, तो वो मजबूती आपके लाइफ टाइम आपके लिए काम करेगा। अगर आप मजबूती नहीं करते तो जीवन भर रोएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो रोने वाला काम मत कीजिए मित्रों। रोने के लिए आप संस्कृति परिवार में नहीं आए, खुशहाल होने के लिए आए हैं, और खुशहाली आपको मिलेगी, ये मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है। लेकिन साहस रखिए, धैर्य बना के रखिए। आज जब लकी ड्रा का आपके बीच में सिस्टम आया, आज बुकिंग का समय चल रहा है, और बहुत सारे लोग, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने अभी तक बुकिंग किया और बुकिंग करवा भी रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने ऐसा साहसिक कदम उठाया है। तो मित्रों, आप लोगों के बीच से मुझे सुनने में आता है कि सर 100, 200, 500 रुपया नहीं मिल रहा है, 5,000 रुपया कौन देगा। 5,000 रुपया नहीं, 10,000 रुपया भी आदमी दे सकता है। देने की कैपेसिटी है, लेकिन क्या लेने की कैपेसिटी है आपके अंदर है? क्या निकालने की कैपेसिटी आपके अंदर है? क्या लीडरशिप भी आपके अंदर है? क्या क्षमता है पैसा निकलवाने की? अरे यार, अगर 9 साल में 5,000 निकालने की कैपेसिटी आपने नहीं सीख पाया, 5,000 की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं आ पाई, 5,000 व्यवसाय करने की कैपेसिटी नहीं आई, तो क्या सीखा आपने 9 साल में? आज चलिए मैं दिखाता हूं, ऐसे समय में आज 50,000 लाख रुपया का भी व्यवसाय हो रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं।
आज बहुत प्रॉपर्टी बिक रही, क्या आपको लगता है प्रॉपर्टी नहीं बिक रही? बिक रही, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूं कि जो पहले रेशियो था उससे थोड़ा सा रेशियो डाउन, आज भी प्रॉपर्टी बिक रही। कोई ऐसा तहसील बता दीजिए जहां पे रजिस्ट्री ना होती हो, नहीं तो कल जाकर के आप चेक करके आ जाइए, फिर मुझे बताइए कि सर आप गलत बोल रहे थे। मैं जो भी बोलता हूं एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पे आपके बीच में बोलता हूं, अनुभव किया हुआ बातें मैं आपके बीच में बोलता हूं। तो मित्रों, बहानेबाजी बंद कीजिए। लाइफ में अगर कुछ पाना है, आगे बढ़ना है, तो जिम्मेदारी लेके काम कीजिए, और अगर जिम्मेदारी लेके काम करेंगे तो आने वाले कल में एक ऊंचाई पे आप पहुंचेंगे। और अगर जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो जहां पहले थे आज भी वही है और जीवन भर वही रहेंगे, और दोष देना बंद कर देंगे। दोष देना बंद कर दीजिए, खुद के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, देश के ऊपर, कंपनी के ऊपर। दोष अगर देना तो सिर्फ अपने आप के ऊपर दीजिए, क्योंकि आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूं कि परिवर्तन लाइए। परिवर्तन कब आएगा? जब ये चेंज होगा तब, जब इसमें परिवर्तन आएगा ना, तब परिवर्तन आएगा। निगेटिव अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अरे क्या होगा निगेटिव यार? कितना निगेटिव होगा बोलिए, हमको बताइए। हमारे आपकी जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे आपकी जिंदगी रहेगी ना तो हमको सब कुछ पा जाएंगे। आज ऐसी स्थिति में आपने देखा लोगों के साथ क्या से क्या हो रहा है, कितने बेचारे भूखे मरने पे मजबूर हो गए हैं, खाने के लिए उनके पास नहीं था। लेकिन हमारे आपके बीच में ऐसा नहीं है। प्रेशर है, समस्याएं हैं, झेलना पड़ रहा है, ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन उनसे कई गुना बेहतर है हम आप। आज जो प्राइवेट बिजनेस कर रहे थे या प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, शहरों में जाकर के उनकी परिस्थिति से आप जाके पूछिए, उनके दिल से पूछिए, उनके करीब जाके बैठिए, फिर आपको समझ में आएगा उनके ऊपर आज क्या गुजर रहा है। मित्रों, ये समझने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, घबराने की जरूरत नहीं है। इससे बेहतर कल दिन आने वाला है, और बेहतर आएगा। जितना आप 9 साल में कमाए ना, अगर आपके अंदर टैलेंट, आपके अंदर क्वालिटी, आपके अंदर जज्बा, आपके अंदर जुनून रहेगा तो उसका कई गुना आप कमा लेंगे। 1 साल आपका नुकसान हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, हर व्यक्ति का नुकसान हुआ, एक छोटा व्यक्ति हो या एक बड़ा व्यक्ति हो, जो जिस लेवल में था हर व्यक्ति का नुकसान हुआ। लेकिन 1 साल का नुकसान आप 1 महीने में भरपाई कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, ऐसे सिस्टम में आप काम कर रहे हैं जहां पे 1 महीने में उसकी भरपाई हो सकती है। कब? जब आपका मार्केट बना रहेगा, तब जब आप अपने सिस्टम के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, तब। यह है क्षमता आपके अंदर, लेकिन धैर्य बनाकर रखिए। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। निकलेगा समय, हल निकलेगा। आज गवर्नमेंट की परिस्थिति के बारे में आपने कभी सोचा? क्योंकि हमारा आपका लेवल वहां तक नहीं होता तो हम आप वहां तक नहीं सोच पाते हैं। 5,000 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशन रुका हुआ इस समय। पेंशन देने का पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं है। सोचिए, गवर्नमेंट जहां पूरे देश से उसके पास पैसा आ रहा है और इस समय उसके पास पेंशन देने का पैसा नहीं है। आप देख लीजिए, डॉक्टरों का पेंशन देने का, वेतन देने का पैसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे सिस्टम है। जब आप उस सिस्टम रहेंगे तो आपको समझदारी आएगी। आप उस सिस्टम से बाहर रहेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम आप उससे दूर हैं। हम आप जिस सिस्टम में हैं, हमको लगता है कि इसी सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, हर सिस्टम में प्रॉब्लम। अगर उस सिस्टम की समस्या का समाधान करने की ताकत आपके अंदर है तो आप सफल होंगे, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। और जब फेल हो जाएंगे आप कहीं के नहीं होंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे मित्रों, धैर्य रखिए। यह समय हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है। जब हम 4 महीना 5 महीना काट सकते हैं तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना और काट सकते हैं। ये जाएगी, और हमसे आपसे कई गुना ज्यादा लोग परेशान हैं। सब चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोरोना से छुटकारा मिले, इस समस्याओं से हम आप उबरे। एक छोटा छोटा व्यापारी बेचारा 100-200 रुपया का धंधा नहीं कर पा रहा, हम आप लाखों करोड़ों रुपया व्यवसाय करते हैं, तो सोचिए हमारा आपका कितना डिस्टर्ब होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी को कि अपने सिस्टम को समझिए, अपनी ताकत को समझिए, अपने आप को समझिए, अपने कंपनी को समझिए, कंधे से कंधे मिला के चलिए। और ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा समस्याएं आ जाएंगी, तब भी हम आप खड़े रहेंगे। सिर्फ अपने अंदर साहस रखिए, धैर्य रखिए, बस
कोई आपको हिला नहीं पाए। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये समय भी बीतेगा, अच्छा समय भी आएगा। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हमें लोगों से प्लानिंग करना है। धैर्य बना के रखिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। पूरी ताकत, पूरी जुनून के साथ सिर्फ अपने काम पे हमें आपको ध्यान देना है। अगर हम आप अपने काम पे ध्यान देंगे तो हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, और इससे जब निकल जाएंगे तो इससे कई गुना बेहतर समय भी आएगा, जिसका हम आप उपयोग करके अच्छी लाइफ जी पाएंगे मेरे प्यारे साथी। तो इसी के साथ मैं अपने बारी को विराम देता हूं। हमारे साथ आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।